नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है रिंकी देवी। रिंकी जी सीतामढ़ी बिहार की रहने वाली हैं। उनके साथ उनके भाई साहब भी हैं। रिंकी देवी का जब हमने केस टेकिंग लिया तो ये पाया कि इनको पैर में एक्जिमा हुआ था। पैर में एक्जिमा का, त्वचा रोग का इन्होंने काफ़ी दिन इलाज कराया और उसके बाद अचानक से तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर को दिखाया तो जांच कराया तो इनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम और 3 ग्राम आया। फिर इन्होंने काफ़ी सारा डॉक्टर्स को दिखाया। इन्होंने बताया कि इनका जो माहवारी है, मेंसेस, उसका पीरियड में इनका ब्लीडिंग 15-15 दिन लगातार कंटिन्यू चलता रहा। उसके अलावा इनको बुखार आ गया, चक्कर आ गया, कमजोरी हो गई। पटना में ले जा करके दिखाए, वहाँ के डॉक्टर ने बोन मैरो जांच कराया और इनको अप्लास्टिक एनीमिया बताया। साथ ही इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने का सलाह दिया। और ये लोग हमारे पास यहाँ आए थे 5 जून 2021 में, अभी लॉकडाउन के बाद जो ओपन हुआ है। तो 5 जून से 7 जून तक यहाँ रहे। इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 3 ग्राम था। तो हमने इनको अस्पताल में एडमिट करा करके ब्लड भी चढ़वाया, प्लेटलेट नहीं लगवाया। प्लेटलेट 4000 था और आज की रिपोर्ट में 5000 है। जब कंटिन्यूअस ब्लीडिंग चलता रहेगा तो हीमोग्लोबिन तुरंत नहीं बढ़ेगा, तो उसके लिए शरीर को चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए हीमोग्लोबिन की बहुत ज़रूरत है। ब्लड लगवाना ही पड़ता है। ये लोग बिहार से ट्रेवल करके आए थे, काफ़ी लंबा डिस्टेंस था, काफ़ी टाइम लगा था। उस बीच में इनका कम हो गया होगा, तो इसलिए इनको वापस भी जाना है तो ब्लड लगवाना बहुत ज़रूरी था। जब भी 5 ग्राम के नीचे हीमोग्लोबिन होगा तो ब्लड लगाना ही पड़ेगा। ये लोग बिहार से उतना दूर से चल करके यहाँ आए। कोविड के बाद लॉकडाउन अभी अभी हल्का सा खुला है और यहाँ पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आए, 2 दिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, यहाँ रुके। इनको कैसा लगा और इनको कैसे बीमारी हुई, क्या क्या हुआ था, मैं चाहता हूँ कि दूसरों लोगों को भी शेयर करें, सो दैट कि लोगों की जो इस तरह की परेशानियाँ हैं उससे लोगों को राहत मिल सके। मैं चाहूँगा भाई साहब जी बताएंगे कुछ। सर, मेरा नाम मुकेश्वर पासवान हुआ। हमारी सिस्टर की शादी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं। एक आज से 1 ईयर पहले इनको बुखार आया था, बहुत सारी कमजोरी हुई थी। प्राथमिक लेवल पर जो डॉक्टर साहब होते हैं उनसे मैंने इंजेक्शन इनको दिलवाया, सही हो गया। लेकिन इनका एक जिमा 10 साल पहले से था, हम लोगों ने उतना केयर नहीं किया। प्राथमिक लेवल पर एक जिमा का भी जो जीएम वगैरह होता है, वो क्या कहते हैं उसको, मलहम 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 यूज किया। जी। उसके बाद इनका जो माहवारी होता है वो 15-15 दिन, 20-20 दिन, कभी कभी महीना दिन स्टार्ट हो जाती थी। हाँ, रुकती नहीं थी। देखिए दोस्तों, महीने महीने तक लगातार ब्लीडिंग चलता था। कितनी बड़ी समस्या है, तो खून तो कम हो ही जाएगा जी। जी। फिर क्या उसके हुआ? बाद अपने डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर दिखवाया इनको। इनका ब्लड टेस्ट करवाया तो 3.2 इनका हीमोग्लोबिन था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, हमने आनंद फानन में इनका ब्लड चढ़वाया। जी जी। फिर इलाज करवाया, दवाई दिए, घर पर चले आए। 8.9 करके घर पर चले आए, कहीं कि ठीक हो गया जी। उसके बाद 1 महीना के बाद फिर इनका बुखार हुआ। फिर जब किए तब 2.7 पर चला गया हम लोग। अब हमारे पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब डॉक्टर एक बोले कि एमबीबीएस से दिखवाओ। हमने 4-5 एमबीबीएस से अपने शहर में दिखवा लिया। जी जी। उसके बाद एक वहाँ चंदन कुमार डॉक्टर है जी। मुजफ्फरपुर में, उन्होंने सलाह दिया कि पटना जाकर के आप मिलिए। वहाँ बहुत अच्छा सलाह किया जी। पटना जब गए वहाँ तो बोन मैरो टेस्ट वहाँ कराया गया। बोन मैरो टेस्ट हुआ तो उसमें अप्लास्टिक एनीमिया की परेशानी बताई गई जी। हमको दवा दिया गया, बताया गया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 15 से 20 लाख का अमाउंट का खर्च आता है। जी जी जी। तो हमने तो ब्लड कैसे कैसे व्यवस्था कराई थी, चूंकि किसान परिवार से आते हैं जी, मध्यम परिवार से भी नीचा हम नहीं, अभी तो बहुत परेशानी भी है, लॉकडाउन है, बहुत जी। सारी समस्याएं हैं। उसके बाद यूट्यूब पर मैंने सर्च करी थक हार के कि अब तो मौत के सिवा कुछ नहीं है जी। तो AK द्विवेदी सर के बारे में हमें जानकारी मिली कि सर हेमोपैथिक के द्वारा इलाज करते हैं और बहुत कम खर्च में वहाँ सही। हमने आया यहाँ, हमने सोचा रास्ते में कि इंदौर नया शहर है मेरे लिए, क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हमने आया तो हमारे सोच से उल्टा एकदम विपरीत में हुआ परिणाम। आया यहाँ, सर ने इतना कोऑपरेट किया कि हीमोग्लोबिन अचानक यहाँ आने के बाद 24 घंटा, चूँकि ट्रेन में समय लगता है, तो हीमोग्लोबिन उसमें खाया पिया भी नहीं था, ब्लडिंग भी इस दौरान होता ही रहा। जी जी जी। तो सर ने व्यवस्था करी इंदौर के शहर में निजी अस्पताल में। यहाँ हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था,
फिर सर ने वहाँ भी कोऑपरेट किया, 2 यूनिट ब्लड इनका चढ़वाया। प्लेटलेट के लिए हमारे पास अमाउंट नहीं था, लेकिन सर का दवा से 1001 दिन में प्लेटलेट बढ़ा जी। और आज परिणाम आपके सामने। हमारी सिस्टर रिंकी जी, आपको खाने का सारा समझ में आ गया है। आपको खाने में भुना हुआ चना और गुड़ खाना है, गर्म दूध में हल्दी लेना है, बादाम खाना है भुनी हुई या उसका पाउडर बना करके, सोयाबीन खाना है भुना हुआ, पालक खाना है, पपीता, पिंड खजूर, खारक या फिर छुहारा जो समझते हैं ना, छुहारा, सत्तू और गुड़ खाना है, गेहूं का दलिया गुड़ दूध के साथ लेना है, आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी लेना है, गाजर खूब खाइए, चीकू, चुकंदर, सेब, अनार, किशमिश, छुहारा, मुनक्का, अंजीर, अंडा, मछली, जो आपको अच्छा लगता है इसमें से वो सारा खाना है। जितना आप खाने का ध्यान रखेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगी। और पीरियड में ज़्यादा दिन ब्लीडिंग ना चले, वो उसका बहुत ध्यान रखना है। अगर 3 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होगा तो हमको बात करना है, तो उसका हम 14 दिन के लिए 14 दिन हो गया। अभी ब्लीडिंग हो रहा है, बंद हो गया, पहले कम हो गया कि वैसे ही हो रहा है, गिर रहा है। हाँ, तो ब्लीडिंग बंद होना बहुत ज़रूरी है। अभी 5-7 दिन 15 दिन दवाई लेंगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, और अगला जो पीरियड आएगा उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा। उसके लिए लगातार हमने दवाई दे दिया है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है जिससे अपना ब्लीडिंग जो है वो रुक जाता है। अभी प्लेटलेट बहुत कम है ना, इसलिए ब्लीडिंग हो रहा है। प्लेटलेट जैसे ही बढ़ जाएगा 10,000 15,000 के ऊपर आ जाएगा तो ब्लीडिंग कम हो जाएगा। सबके लिए दवाई दिया है, लगातार दवाई लीजिए और खाने का थोड़ा ध्यान रखिए तो काफ़ी राहत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोग इतना दूर से बिहार से आए हैं, जाने में रास्ते में भी खाने का व्यवस्था करा देते हैं, थोड़ा लेकर के जाइए, उससे अच्छा राहत रहेगा ताकि वहाँ जा करके बीमार नहीं हो। ठीक है, कोई भी परेशानी होगा तो हमको बात कर सकते हैं जी। बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।